हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 17 फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। जो फॉरेस्ट है वो हमारी लाइफ लाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर कि फॉरेस्ट किस तरीके से हमारी लाइफ लाइन है। हम फॉरेस्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। वन इवनिंग बूझो एंटर द पार्क। एक इवनिंग में क्या हुआ, बूझो जो है एंटर हुआ पार्क में। यहाँ से हम देखते एंटर द पार्क, इंट्रोड्यूस हिम हिज फ्रेंड एंड प्रोफेसर अहमद वाज ए साइंटिस्ट वर्किंग इन एंड द यूनिवर्सिटी। और साथ में जो उसके कुछ एल्डर लोग थे, कुछ उसके फ्रेंड्स थे, ठीक है। प्रोफेसर अहमद एक थे जो कि यूनिवर्सिटी में जो है साइंटिस्ट का वर्क कर चुके थे। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग विद प्रोफेसर अहमद सेट ऑन ए बेंच इन द कॉर्नर। जो बच्चे थे वो उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था और जो प्रोफेसर अहमद थे वो एक बेंच पर कॉर्नर में बैठ गए थे। He was tired as the participant in the golden jubilee celebration of the town। वो थके हुए थे क्योंकि उन्होंने सेलिब्रेट करके आए थे गोल्डन जुबली टाउन की। गोल्डन जुबली क्या होता है, जैसे कि 25 साल होते हैं तो उसको सिल्वर जुबली बोलते हैं, 50 साल हो जाते हैं किसी चीज़ को तो उसको गोल्डन जुबली बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने टाउन में सेलिब्रेट करके आए थे। आफ्टर वाइल द चिल्ड्रन आल्सो कैम एंड सेट अराउंड हिम। कुछ समय खेलने के बाद बच्चे क्या हुए, उनके पास आके चारों तरफ बैठ गए। दे वॉन्टेड टू नाउ अबाउट द सेलिब्रेशन। वो जो सेलिब्रेशन हुआ था गोल्डन जुबली का उसके बारे में जानना चाहते थे। तो प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम, प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया, क्या बताया उनको कि प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो सीनियर पीपल ने कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस की, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जो बेरोजगारी होती है, लोगों को काम वगैरह नहीं मिलता ना, उस प्रॉब्लम के बारे में सबने बात की। ए प्लान वॉज द proposed to the put up a factory by the cleaning an area of the forest just outside the town। जो टाउन के आउटसाइड एरिया है वहाँ से जंगल को काट के एक फैक्ट्री लगाने की बात की थी, ठीक है। तो दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ए चांस टू गेट जॉब। तो ये था कि अगर हम उन जंगलों को काट के, जंगल का थोड़ा सा एरिया साफ करके अगर वहाँ पर फैक्ट्री लगा देंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, है ना। तो द चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्ट टू दैट आइडिया। तो कई पीपल जो है इस जो आइडिया था इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे थे। तो अब वो बच्चे बड़े सरप्राइज थे कि ऐसा क्यों कर रहे थे लोग ऐसे मतलब मना क्यों कर रहे थे फैक्ट्री लगाने के लिए, तो अच्छा है लोगों को रोजगार मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे थे, दिस इज़ बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ए ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाई सिस्टम इन द नेचर। देखो क्योंकि फॉरेस्ट क्या होते हैं, एक ग्रीन लंग्स होते हैं हमारे, ठीक है। हम सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो उनसे ही मिलता है ना। वाटर जो प्योरीफाई होता है नेचर में वो उसका भी जो है किसको जाता है प्रोत्साहन, वो वाटर फॉरेस्ट को ही जाता है। फॉरेस्ट की वजह से ही हमें हमारे लंग्स फ्रेश रहते हैं क्योंकि एयर जो है फ्रेश हो जाती है, वाटर भी प्योरीफाई हो जाता है ना नेचर में। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन द चिल्ड्रन वर कन्फ्यूज। प्रोफेसर अहमद जो एक्सप्लेन करे थे बच्चों को, बच्चे बड़े कन्फ्यूज थे। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड ए फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद को रियलाइज हुआ कि बच्चों ने जो है फॉरेस्ट को नहीं देखा है। द चिल्ड्रन आल्सो वॉन्टेड टू नाउ मोर अबाउट द फॉरेस्ट। चिल्ड्रन जो है और ज़्यादा जानना चाहते थे फॉरेस्ट के बारे में। सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद। तो उन्होंने डिसाइड किया प्रोफेसर अहमद के साथ जाकर जंगल देखने का। तो अगला पॉइंट है हमारा विजिट टू ए फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड फ्यू थिंग्स लाइक ए नाइफ, ए हैंड लेंस, ए स्टिक, ए नोटबुक एंड एक वॉक टुगेदर थ्रू आउट ए फॉरेस्ट ट्रेल नियर ए विलेज। तो इन्होंने क्या किया, बच्चों ने ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठी की और एक साथ चल पड़े, ठीक है। वन देयर वे दे मेट टिब्बू। तो जब साथ में चलते गए तो वहाँ पर वो टिब्बू से मिले। टिब्बू कौन था, एक यंग बॉय था जो लगभग उन्हीं की एज का था और पास के गांव का था, ठीक है, of the near village who was the taking cattle for the grazing along with his aunt। तो वो क्या कर रहा था, एक अपनी आंटी के साथ जो उसके कैटल्स थे मीन्स जो जानवर थे पालतू जानवर, उनको क्या करा रहा था, वो ग्राजिंग करा रहा था, ठीक है, गाय वगैरह को। ही वॉज वेरी एंजल रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हेयर
टुगेदर। तो वो क्या कर रहा था, बहुत यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, ठीक है, आवाज़ सुन के। व्हेन ही सा द चिल्ड्रन टिब्बू आल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग विद देम। तो जब वो लोग मतलब बच्चे जा रहे थे, दौड़ रहे थे, बोलते हुए, हंसते हुए, तो उसने जब सुना तो वो उनकी तरफ जाने लगा। कौन? टिब्बू जाने लगा, ठीक है, टिब्बू उनकी तरफ जाने लगा। एंड वाइल हीज आंट वेंट ऑन द डिफरेंट पाथ, जब उसकी जो आंट थी वो डिफरेंट पाथ में जाने लगी। एज सुन एज दे एंटर द फॉरेस्ट टिब्बू रिलाइज हीज हैंड एंड द सिग्नल्ड देम टू कीप द क्वाइट। तो जब वो जंगल की तरफ जाने लगे तो टिब्बू ने बोला कि थोड़ा सा मतलब अपनी आवाज़ को कम कर लो, बिकॉज नॉइज कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। क्योंकि जब आप शोर कर रहे हो तो जो एनिमल्स रह रहे हैं जंगल में उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। तो टिब्बू देन टुक देम टू ए प्लेस एट ए हाई टू शो देम द ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट। टिब्बू उनको क्या किया, एक ऐसी जगह पे लेके गया बहुत ऊंचे एरिया पे जहाँ से पूरा एरिया जो है बड़ा जंगल का दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से जंगल का एरिया दिखाई दे रहा था, है ना। तो आगे चिल्ड्रन वर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी द लैंड, द डिफरेंट ट्री टॉप हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड, हाउ एवर द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन। वो बच्चे जो है बड़े कंफ्यूज थे कि यहाँ पर मतलब कहीं भी लैंड नहीं दिखाई दे रहा था, हर जगह ग्रीन ग्रीन ही दिखाई दे रहा था। और उसके बाद जो है एक तरीके से ग्रीन नहीं था, आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर जो है लाइट ग्रीन है, यहाँ पर डार्क ग्रीन है, अलग अलग था, है ना, अलग अलग कवर था। तो वो देख रहे थे कि यूनिफॉर्मली ग्रीन नहीं है, ठीक है। तो एनवायरमेंट वाज द पीसफुल एंड ए कूल ब्रीज वाज द ब्लोइंग। वहाँ पे जो एनवायरमेंट थी वहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बह रही थी। दिस मेड द चिल्ड्रन क्विट फ्रेश एंड हैप्पी। और ये जो हवा थी ये बच्चों को जो फ्रेश कर रही थी और खुश कर रही थी। वाइल कमिंग डाउन दे गॉट एक्साइटेड ऑन हेयरिंग ए सडन साउंड ऑफ द बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। तो जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आते गए तो उन्होंने अचानक से बर्ड्स की नॉइज़ और कुछ ब्रांचेस की आवाज़, जो पेड़ की ब्रांचेस हिलती है ना टॉप पे, वो हिलने की सुनी। टिब्बू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज ए नॉर्मल फिनोमेना। टिब्बू ने बताया ये नॉर्मल फिनोमेना है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन प्रेजेंस, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे आए हुए हैं। तो इससे क्या होगा, सम मंकी हैड क्लाइंबड हायर अप एंड द ट्रीज वर दे डिस्टर्ब द बर्ड्स। तो वो क्या कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं पेड़ों पर और जो है बर्ड्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कॉल टू अलर्ट एनिमल्स, और बाकी एनिमल्स को जो है ये जो बर्ड्स है बोलने लग जाती हैं तो बाकी एनिमल्स जो है अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई आया हुआ है ना। टिब्बू आल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल लाइक बोर, बीजन, जैकल और पॉर्कुपिन, एलिफेंट लिव इन द डीपर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब ये जो एनिमल्स है ये जंगल का जो घना एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर होते हैं, ठीक है। प्रोफेसर अहमद कॉन्सेंट चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को जाने के लिए मना किया, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको जंगल के गहराई में जाए। बुझो एंड पहेली रिमेंबर्ड दैट दे हैव द स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट। बुझो और पहेली ने मतलब पढ़ा था जंगल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख रहे हो इस तरीके से मंकी जो है क्लाइंब करते हैं ऊपर, है ना। तो उन्होंने क्या पढ़ा था, एन एग्जाम्पल ऑफ द हैबिटेट इन क्लास 6 दे कुड सी नाउ हाउ दे फॉरेस्ट प्रोवाइड एट होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो है उन्होंने हैबिटेट के बारे में पढ़ा था क्लास 6 में कि वहाँ पर क्या था कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत सारे एनिमल्स को, प्लांट्स को जो है उनको होम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के जो कि जंगल में रहते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे ये कुछ ट्रीज़ हैं, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, नीम है, शीशम है, उसके बाद सीमल है, उसके बाद बैम्बू है ना। तो द लैंड वर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज द अनइवन एंड कवर विद मैनी ट्रीज। टिब्बू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सिमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैरी, आंवला, बैम्बू, कैंचर। तो ये क्या था कि वहाँ पे लैंड में चिल्ड्रन वॉक कर रहे थे। अनइवन लैंड था, मतलब थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ एरिया था और वहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे थे। साथ में टिब्बू उनको सारे पेड़ों को बताते जा रहा था, उनको आइडेंटिफाई कराते जा रहा था, समझाते जा रहा था। प्रोफेसर
Ahmed pointed out that there are several other trees, shrubs, herbs and grasses in the forest. प्रोफेसर अहमद जो थे उन्होंने पॉइंट किया कि जो फॉरेस्ट है उसमें अलग अलग टाइप के जो है पेड़ पौधे हैं, जैसे कि श्रब है, श्रब छोटे छोटे है ना, जैसे तुलसी वगैरह के, हब है, श्रब मीन्स झाड़ियाँ जो होती है, ग्रास घास है, अलग अलग तरीके के जो है फॉरेस्ट में. द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्री वर आल्सो यहाँ कवर्ड विद ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स. और बहुत सारे पेड़ पौधे जो है वो किससे कवर थे? क्रीपर से. क्रीपर और क्लाइंबर मीन्स क्या होते हैं? कुछ आपने पौधे देखे होंगे कि वो इस तरीके से ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ट्री है तो यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट होगा और वो क्या करेगा, धीरे धीरे रेंगते हुए इसके पास आएगा और इसके ऊपर चढ़ के और पूरा ऐसे फैल जाएगा. ठीक है, तो इनको क्रीपर और क्लाइंबर बोलते हैं. द सन वॉज द बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्री मेकिंग ए क्विट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट. तो जो ऊपर बहुत सारे पेड़ की पत्तियां थी जिनकी वजह से सन की लाइट नीचे नहीं आ पा रही थी और जिसकी वजह से जंगल के अंदर बहुत डार्क दिख रहा था. एक्टिविटी है 7.1. ऑब्जर्व द वेरियस थिंग इन योर होम एंड मेक ए लिस्ट दोज विच आर मेड फ्रॉम द मटेरियल विच मे हैव बीन द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट. देखो आपके घर में क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो जंगल से मिलती है, तो आपने क्या करना है इस एक्टिविटी में, उनकी लिस्ट बनानी है और लिखनी है. यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम ऑन योर लिस्ट लाइक द प्लाईवुड, फ्यूल, वुड बॉक्स, पेपर, मैच स्टिक्स एंड द फर्नीचर. तो ये सारी चीज़ें लकड़ी से बन रही है ना, तो लकड़ियाँ कहाँ से मिल रही है? कहाँ? जंगल से मिल रही है ना. डू यू नो दैट गम्स, ऑयल, स्पाइस, फॉडर फॉर एनिमल एंड द मेडिसिनल प्लांट आर आल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. और भी हमें फॉरेस्ट लकड़ी वाले तो आइटम तो जो मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं ना. गम्स हो गए, ऑयल्स हो गए, स्पाइस हो गए और जो भी एनिमल्स बहुत सारे हैं, मेडिसिन, मतलब कुछ चीज़ें हम किस पे डिपेंड है, या तो हमें एनिमल से मिल रही है या हमें प्लांट से मिल रहे हैं, है ना. तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें या तो एनिमल से मिल रहे हैं या प्लांट से मिल रहे हैं. और ये किस पे डिपेंड है? ये फॉरेस्ट पे डिपेंड है ना. बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ दे वी गेट द प्लांट. तो हमने ये देखा या तो हमें प्लांट से मिल रहे हैं प्रोडक्ट या तो फिर एनिमल से मिल रहे हैं. वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन. फिल इन द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल. आपको नीचे एक टेबल दी गई है, उसमें और भी एग्जाम्पल्स आपने फिल करनी है. Sheila wondered who would have the planted these trees. एक उन बच्चों में एक शीला नाम की एक लड़की थी, वो थी वंडर्ड थी, आश्चर्य थी कि मतलब इतने सारे पेड़ों को लगाया किसने. प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड. तो उन प्रोफेसर अहमद ने बताया कि यहाँ पर नेचर में जो ट्री प्रोड्यूस हुए हैं उसमें मतलब कोई सीड नहीं लगा कि कोई ऐसे नहीं लगाया हुआ है. द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड द फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जनरेट एंड डेवलप इनटू ए सीडलिंग. वो क्या होता है कि कई बार कहीं से एक सीड आके कहीं से ऐसे गिरा, ठीक है, वहाँ पे जो है उसको फेवरेबल कंडीशन मिली इस सीड को, उसके बाद ये सीड क्या किया, डेवलप होना शुरू किया. ऐसे ऐसे पूरा फॉरेस्ट जो है नेचुरली डेवलप हो गया, है ना. यहाँ पर ये देखो जो हमें घर में जो फॉरेस्ट से हनी है, यहाँ पर ये हनी सीलिंग वैक्स होती है, ये वुडन का बना स्टैचू होता है, ये कैचू है और ये क्या है, गम है. तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिल रही है? फॉरेस्ट से मिल रही है. एंड द सैपलिंग सम ग्रो अप इनटू ए ट्री. मतलब ये बोल रहे हैं कि सैपलिंग मतलब किसी प्लांट को लगाया नहीं गई, अपने आप ग्रो होके नेचुरली बना हुआ है जो फॉरेस्ट बनाई. ही एडेड दैट द ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज नॉन एज द क्रॉन. जो ये ऐसे ट्री है ना, इसके ऊपर ये जो ब्रांच बनी हुई है, सारी ब्रांचों को हम क्या कहते हैं? क्रॉन बोलते हैं. तो यहाँ पे आप क्रॉन वाले जो है शेप के पेड़ पौधे देख सक रहे हो. तो जो टेबल की बात आपको की थी, तो ये टेबल है कि गम किससे मिल रहा है, टिम्बर किससे मिल रहा है, मेडिसिन किससे मिल रहा है, ऑयल किससे मिल रहा है. अब और भी यहाँ पे बना सकते हो कि गम और किससे किससे मिलता है, ठीक है, मेडिसिन किससे किससे मिलता है. आप यहाँ पे जो है लिस्ट बना सकते हो. तो प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांच ऑफ द टाल ट्री लुक लाइक ए रूफ ओवर द अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट. ही टोल्ड देम दिस इज कॉल्ड द कैनपी. देखो कैनपी क्या होता है? कैनपी होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्री तो ये है, ठीक है, उसके नीचे एक ट्री है, तो ये ट्री जो है इसको क्या है, शेडो प्रोवाइड कर रहा है. तो ऐसे ट्री जो उसको शेडो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या होते हैं? कैनपी. Next, activity 7.2. Visit a forest or a park in your neighborhood. Observe the tree and try to identify them. You can take
the help of the some elder or book on the tree, listen the characteristic of the tree and you observe such as the height, shape, leaves, crown, flower, fruit. Also draw the crown of the some trees. तो यहाँ पर मतलब पार्क में जो आप फॉरेस्ट है, नेबरहुड में आपके कहीं अगर फॉरेस्ट है या पार्क है तो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करो, ट्री को देखो और उसके बाद अपने बड़ों की मदद से अपनी एक बुक में जो है सबके कैरेक्टर अलग अलग लिखो कि फ्लावर वाले प्लांट कैसे हैं, उनकी लीव्स कैसी है, क्रॉन कौन से हैं, ऐसे कुछ डायग्राम्स भी बनाओ. Professor Ahmed pointed out that the tree has the crown of the different type of the size. Professor Ahmed ने बताया जो crown tree होते हैं अलग अलग साइज के होते हैं. These had the created different horizontal layer in the forest. There are known as the understories and the giant and tall tree the constituted the top layer followed by the shrub and tall grasses and the herb form the lower layer. तो उन्होंने देखा कि इस तरीके से आप देख रहे हो कि ऐसे ट्री अलग अलग ट्री है बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे भी ट्री, ये भी ट्री, ये भी ट्री. तो ये बड़े बड़े जो ट्री है ये क्रॉन होते हैं और कई क्या थे नीचे जो घास होती ना वहाँ पर घासें लगी हुई थी. कुछ हर्ब्स थे, हर्ब्स मीन्स सिंपल छोटे छोटे पौधे, इनके पास छोटे छोटे से पौधे थे. कुछ श्रब्स थे मीन्स जो झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ होती इस तरीके के पौधे थे. उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जंगल में कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें. ये है कॉनपी मीन्स ये जो बड़े से पेड़ हैं ये छोटे पौधों को जो अंडर स्टोरीज जो पौधे हैं उनको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं शेडो. ठीक है, ये बड़े पौधे और छोटे पौधे, छोटों को अंडर स्टोरीज बोलते हैं और इसको जो बड़े को बोलते हैं कैनपी बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से नीचे ग्रास भी है, ठीक है, ये ग्रास है यहाँ पर और छोटे छोटे पौधे भी है ना. तो इस तरीके से हम जंगल में देखते हैं. Would we see similar kind of the tree in every forest? Asked Bujo. Professor Ahmed said, no, due to the different climatic condition, there are the variation in the type of the tree and other plant, and the type of the animal also differ from the forest to forest. तो पूछा बच्चों ने कि जो है हर जगह, बुजो बोल रहा है कि क्या हर जगह के जंगल में जो है सेम तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं. तो प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं सर, सब सेम तरीके के नहीं होते हैं, हर क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा है. तो वहाँ पर वैसे ही पेड़ पौधे भी होते हैं और वैसे ही जो है उनके जानवर भी होते हैं अलग अलग, है ना. ए फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई फ्लंडरिंग हेयर एंड देयर ऑन द फ्लावर ऑफ द श्रब एंड हर्ब. तो कुछ बच्चे ना बहुत बिजी थे देखने में कि जो सुंदर सी तितलियाँ हैं वो कभी यहाँ कभी वहाँ एक फूल से दूसरे फूल पे, हर्ब और श्रब पे जो है मंडरा रही थी. यहाँ पे ये फॉरेस्ट फ्लोर आपको दिखाया गया है ना. They had a close look at the bushes and while doing their hair and the cloths and seed and the thorn clinging to them. तो जैसे जैसे वो उन पौधों के नज़दीक गए तो उनके कपड़ों में कुछ कांटे जैसी चीज़ें चुभ रही थी, कुछ सीड्स लग रहे थे, कुछ मतलब ऐसे ऐसे रैशेस से होते हैं वो सारी चीज़ें उनके कपड़ों में लग रहे थे या बालों पे लग रहे थे. They came across the numerous insects, spiders, squirrel, ant, various other small animal on the bark of the trees. उन्होंने और भी बहुत सारे एनिमल्स जो इंसेक्ट्स थे उन्होंने देखा, जैसे कि गिलहरी थी, स्पाइडर है, ठीक है, आंट है, ये सारे एनिमल्स भी उन्होंने देखे. उन्होंने लीव्स ऑफ द डिकेइंग लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर स्टार्टेड मेकिंग द स्केच ऑन देयर क्रिएचर. उन्होंने जो वहाँ की लीव्स थी अलग अलग टाइप की उनके जो है स्केच बनाने शुरू किए. द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड ए डार्क कलर एंड वाज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ए डेड डिकेइंग लीव. तो उन्होंने ये भी देखा कि कई फॉरेस्ट में कैसे कई पौधे ऐसे थे जो डेड डिकेइंग लीव मतलब जो पत्तियाँ सूखी रुखी थी वो भी वहाँ पर क्या थी, पड़ी हुई थी. कुछ फ्रूट्स थे, सीड, ठीक है, ट्विंग एंड स्मॉल हर्ब्स थे. द डिकेइंग मैटर वाज द मॉइस्ट एंड वार्म. तो जो नीचे गिरी हुई चीज़ें ये सारी थी वो थोड़ी सी क्या थी, एक तो थोड़ी सी वार्म थी, गर्म थी और वहाँ पे थोड़ा सा गीला गीला. चिल्ड्रन पिक अप वेरियस सीड एंड द लीव्स फॉर द कलेक्शन. चिल्ड्रन ने जो है बहुत सारी सीड और लीव्स को अपने कलेक्शन में लिया. वॉकिंग ओवर द डेड लीव्स लेयर ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर वॉज लाइक द वॉकिंग ओवर ए स्पंजी कारपेट. जब वो सूखी पत्तियों पे चल रहे थे उनको ऐसा लगा था जैसे वो कारपेट पे चल रहे हैं. ठीक है, तो इज़ द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म. जो डिकेइंग मैटर होते हैं क्या वो हमेशा गर्म होते हैं? प्रोफेसर एमएस सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर दिस क्वेश्चन. प्रोफेसर अहमद ने कहा एक एक्टिविटी करो और उससे अपने आंसर को लो. तो इसमें एक्टिविटी 17.3 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स.